नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आज हम आपको एक ऐसा बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जो कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। जी हां, दिल्ली जैसे एक ऐसे शहर में इस कोरोना काल में जहां लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, वहीं इतना सारा अन्न यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़ चुका है, जबकि ये एक छत के अंदर रखा हुआ है। कोई खुले आसमान के नीचे ये अनाज नहीं रखा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अनाज है पूरी तरीके से सड़ चुका है। यहाँ पर गेहूं है, चावल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। 2020 में जब कोरोना काल आया था उस वक्त ये राहत सामग्री लोगों को राशन जो है निःशुल्क दिया जा रहा था, लेकिन इस समय देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये सड़ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कीड़े हैं, ये जिसको कहा जाता है घुन, वो इसमें लग चुका है पूरी तरीके से। ये जाले आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जाले लगे हुए हैं। गेहूं के अंदर आप देख सकते हैं गेहूं है, चावल है, कई सारे जो कीड़े हैं जिस तरीके से, वो भी अब इसको नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब सड़ चुका है। क्योंकि बरसात का कभी कभी पानी जो है वो आता है और साथ ही साथ काफ़ी समय से ये यहाँ पर इसी तरीके से रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये देख सकते हैं कि जो जाले हैं वो लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नाकामी को दिखाता है कि किस तरीके से हजारों और लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता था, लेकिन इस राशन को आप देख सकते हैं कि अब इसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ये हालात राजधानी दिल्ली के हैं, जहां पर दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, और आज इसका खुलासा कर रहे हैं खुद यहाँ के वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर मसूदपुर के अंदर ये स्कूल है, वसंत कुंज उनका वार्ड है। यहाँ पर स्कूल में ये राशन रखा था, देख सकते हैं सैकड़ों जो गेहूं और चावल के कट्टे हैं वो यहाँ पर रखे हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से राहत सामग्री हर राज्य सरकार को दी जाती है कि कोई भी अगर आपदा आती है तो उस आपदा के समय इसको बांटा जा सके। और दिल्ली में भी कई जगह पर पिछले साल इसी तरीके से जो राशन है वो लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा था, चाहे वो राशन कार्ड धारक हों या विदाउट वैसे लोग हों, सभी को गेहूं और चावल दिया जा रहा था। लेकिन आप यहाँ चावल की स्थिति भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चावल है वो हम आपको दिखाते हैं कि जो चावल आप देख सकते हैं इसमें भी कीड़े लग चुके हैं। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो ये अनाज है, आप देख सकते हैं कि अनाज का किस तरीके से यहाँ अनादर किया गया है। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि अनाज जो है अन्नपूर्णा है, इनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप स्कूल की क्या हालत है। मनोज जी, किस तरीके से आपको ये पता चला आप जो यहाँ पहुँचे आज? देखिए, हम अपने निगम के विद्यालय में विजिट पे सैनिटाइज करने और जो हम मास्क सैनिटाइजर आदि वितरण कर रहे हैं उसके तहत कार्यक्रम के तहत आए थे। तो हमने यहाँ पर एक दरवाजे के नीचे से बहुत सारे कीड़े, जैसे जो आप देख रहे हैं नीचे, अभी सुरैरी हम बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, इस तरह के काफ़ी निकल के जा रहे थे। तो हमने देखा कि ये इतने सारे कीड़े यहाँ पर कैसे, किस चीज़। तो हमने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो हमारे इस स्कूल के हॉल में ये हमारा राशन, जिसको हम अन्न देवता कहते हैं, जिसके हजारों लाखों परिवारों का पालन पोषण हो सकता था, कोई भूख से भी मरा होगा, किसी ने दिल्ली छोड़ने पे कोई हमारे भाई बंधु, हमारे क्षेत्रवासी मजबूर हुए होंगे। मेरा आपकी इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील है दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से और उनके जो मंत्री हैं और या अन्य जो उनके पदाधिकारी जो बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे टीवी पर आकर अपनी बात रखते हैं, प्रेस वार्ता बोलते हैं उसको वो, तो मैं उनसे अपील करूंगा और उनको चैलेंज करूंगा कि आप इस अन्न के भंडारण में आए, जिस भंडारण को आपने अन्न का निरादर किया है, जो जिसको हम पूजते हैं हर अपनी खुशी के मौके पर, उस अन्न का आपने क्या किया कि अब कीड़ों ने भी खाना बंद कर दिया है। और मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है ये आने वाला है तो आप इसको आकर एक टाइम का ये खाना खा के दिखाएं। तो मेरी दिल्ली सरकार से अपील है कि जो आपने केंद्र सरकार, हमारे मोदी जी ने जो विपदा के समय ये राशन आपको दिया था कि हम गरीबों को पेट भरेंगे और आपके थ्रू इसको हम बंटवाएंगे, तो आपने वो राशन ऐसे पता नहीं कितनी जगह पे ऐसे भर दिया होगा, उसका सत्यानाश कर दिया हमारे उसका अन्न देवता का। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है उस चक्कर में ना पड़ के भगवान तो आपको देखने वाला है ही कि आपने अन्न का निरादर किया है। और एक हमारी कहावत है कि अगर हमें कहीं अन्न का एक टुकड़ा भी अगर हमें रोड पे पड़ा दिखता है तो हम उस हिंदुस्तान के निवासी हैं, उस देश में जन्म लिया, हम उस टुकड़े को उठा के साइड में रखते हैं, किसी का पैर ना आ जाए उस पर। और आपने यहाँ पर हजारों हजार बोरियां राशन की जो खराब की हैं। तो केजरीवाल जी और आपके जो प्रवक्ता हैं, जो प्रेस वार्ता करते हैं हर चीज़ पे, मेरा उनसे सबसे
एक आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आए और देखें कि अन्न देवता का आपने क्या हाल किया है। हम राशन, केंद्र सरकार राशन दे दे के परेशान हो चुकी है कि क्षेत्र में कोई गरीब ना रह, भूखा ना रह जाए, कोई ज़रूरतमंद कोई भूखा ना रह जाए। वहीं आपने इतने बड़ी संख्या में इस राशन का जो सत्यानाश किया है, इस राशन को जो बिल्कुल अब खाने लायक कीड़ों के, ये आप नीचे देखें कितनी सारी कीड़े भरे पड़े हैं पूरे, उसमें एक से एक बड़े बड़े कीड़े, पता नहीं कितनी तरह के कीड़े हैं। तो केजरीवाल जी, आपका जमीर पता नहीं है नहीं है, या आपके जो प्रवक्ता आते हैं तो सौरभ भारद्वाज जी, आप ऐसे तो दिख नहीं रहे, आप छोटी छोटी बातों पे प्रेस वार्ता करते, बगैर तथ्यों को जाने आप करते। मेरे यहाँ आइए वार्ड में और आइए इस राशन के बारे में एक डिबेट कर लेते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसने हजारों लाखों बोरियां राशन की बर्बाद की हैं। तो मेरी आपसे विनम्र अपील है कि अन्न के साथ ऐसा ना करें। आपकी गंदी राजनीति आपको मुबारक हो, लेकिन अन्न देवता के साथ ऐसा ना करें। इससे कितने गरीब परिवारों का पेट भर सकता था, कितने गरीब परिवार इससे अपना गुजर बसर कर सकते थे, कितने हमारी माताएं बहनें जो अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रही हैं, रोड पे खड़ी होती है। हम दिन रात पिछले साल से हम जैसे तैसे हम लोगों को राशन किट बांट के, मोदी राशन किट के बांट के, और आपने जो केंद्र सरकार से राशन लिया था आपने उसका ये असर किया है, तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। आप अपनी इस गंदी राजनीति, ओछी राजनीति से ऊपर उठ जाएं और कम से कम अन्न का निरादर करने से बचें। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि कहीं भी ऐसा राशन हो, अगर जो हम बचा सकते हैं जितना, हमें उस राशन को तुरंत बचाना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि राशन का किसका क्या बुरा हाल है। और हमारी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है आपके माध्यम से कि तुरंत अपने माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से ऐसा पता लगवाएं कि कहाँ कहाँ अन्न का ऐसा निरादर हो रहा है और उसको तुरंत अपने कब्जे में लेके गरीब जरूरतमंद जनता में बांटे। बस मेरा यही कहना है। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा सीएम साहब से कि आप बंद करो ये नाटकबाजी। कहीं कहते हो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आपकी हर जगह चल रही है, कहीं कहते हो राशन नहीं है, राशन भरा हुआ है, आप सड़ाने लग रहे हो। मेरी आपसे अपील है, इस ओछी राजनीति से बचो, कहीं ना कहीं आपको भी इसका जवाब देना है। बिल्कुल। तो देखिए, खुद यहाँ पर जो बसंत कुंज के निगम पार्षद हैं वो बात करते करते भावुक हो चुके। जाहिर सी बात है, कई लोगों का ये अन्न जो है पेट भर सकता था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारी बोरियां हैं, सैकड़ों बोरियां हैं, इस पर बाकायदा मोहर भी लगी हुई है एफसीआई के तरीके से, जिस तरीके से जिसको कंपनी को इशू हुआ उसके बाद कैसे कैसे ये राशन कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये सारी चीज़ें, यानी कि क्योंकि ये सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई थी। दिल्ली सरकार को ये राशन जो है आम लोगों में बांटना था, लेकिन किस तरीके से ये राशन जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बर्बाद हो चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि बसंत कुंज के निगम पार्षद के द्वारा इसका खुलासा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ऊपर से चढ़ के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पीछे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राशन के बोरे हैं वो यहाँ पर रखे हैं पूरी तरीके से। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सड़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जो ये राशन है इससे पहले भी अगर 2000 जब कोरोना आया था 2020 की अगर बात की जाए तो उस कोरोना काल में भी राशन किट का कहीं ना कहीं मनोज महलावत ने खुलासा भी किया था, वो भी बसंत कुंज इलाके में ही था। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नाकामी दिखा रही कि दिल्ली सरकार की जो नाकामी है वो किस तरीके से है। हालांकि खुद पार्षद ने अपील भी करी है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या अन्न ये खाने लायक है। देखिए, खुद मनोज महलावत यहाँ पर पहुँचे भी हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से। देख सकते हैं आप जो कीड़े हैं, यहाँ पर आपको कीड़ा ये चलता हुआ दिख जाएगा। जाहिर सी बात है कि कई सारे जो कीड़े हैं इसमें पड़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ना इंसान ना जानवर किसी के खाने लायक ये अनाज नहीं बचा है, और साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का जो सिस्टम है वो फेल है। दिल्ली से अपने सहयोगी दौलत शर्मा के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज।